नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज की पहली खबर है, एआई, क्वांटम और अंतरिक्ष तकनीक पर भारत का बड़ा विजन। भविष्य की प्रमुख प्रौद्योगिकी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्वांटम, परमाणु और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एनक्यूएम, नेशनल क्वांटम मिशन की बड़ी उपलब्धि। 2023 में शुरू हुई राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने 3 वर्षों के भीतर अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया और भारत इस क्षेत्र में अग्रणी देशों के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एआई एआई का बढ़ता उपयोग, एआई आर्टिफिशियल का उपयोग बढ़ रहा है, जैसे शासन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उद्योग में, अनुसंधान और सार्वजनिक सेवाओं का महत्वपूर्ण उपकरण बन रही है। भारत डिजिटल अवसंरचना और कंप्यूटिंग क्षमता को मजबूत कर रहा है। कौन कर रहा है मजबूत? भारत। एन एनईपी 2020 पर जोर। किसकी बात हो रही है? एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पर क्या है? इस पर जोर दिया जा रहा है। भारत की शिक्षा प्रणाली को 29 जुलाई 2020 को मंजूर किया गया, यानी कि नई शिक्षा प्रणाली। पहले किस पर आधारित था? 1986 की जगह इसे यहाँ पर लाया गया, एनईपी 2020। कब लाया गया? 29 जुलाई 2020 को। इसमें क्या होगा? इसमें आधुनिकी, लचीला और वैश्विक, इसको क्या करना है? बनाना है। किसको बनाना है? शिक्षा को। एनईपी 2020 पर जोर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि यह नवाचार, किसका नवाचार? नया अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देकर नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों को तैयार कर रही है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या है? शिक्षा, अनुसंधान, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकी में सुधार। भारत को 2047 तक विकसित और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगी। अगली खबर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दिया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून 2026 को महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ। कौन सी? 150वीं वर्षगांठ थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्ष 2026 में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को मना रहा है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं ने भारतीयों की नई पीढ़ियों में देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक गौरव की भावना यहाँ पर जगाई है। राष्ट्र निर्माण में साहित्य का योगदान। प्रधानमंत्री के अनुसार बंकिम चंद्र का साहित्य आज भी लोगों को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूत बनाता है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी प्रसिद्ध उपन्यास, नाम क्या है? आनंद मठ में की थी। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख प्रेरणा स्रोत बना और भारत का राष्ट्रीय गीत भी है।
आपसे प्रश्न है दोस्तों, इस राष्ट्रीय गीत को कितने समय में गाया जाता है? आधिकारिक तौर पर अभी घोषित किया गया है, वह समय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की अगली खबर है, फसाई लाइसेंस और पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव। फसाई किसकी बात हो रही है? फसाई, इसमें क्या हो रहा है? इसमें नए नियम में बदलाव किए गए हैं। फसाई क्या है? फूड सेफ्टी, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका क्या है? फुल फॉर्म है किसका? फसाई का। अब यहाँ पर नया नियम है, लाइसेंस एवं पंजीकरण के नियम में संशोधन यानी कुछ बदलाव। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक यानी खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए हैं, जिससे खाद्य व्यवसायों के लिए अनुपालन क्या होगा? आसान होगा। गैर निर्माण व्यवसायों को राहत, जो निर्माण नहीं करते हैं उनको थोड़ी बहुत राहत। अब खुदरा विक्रेताओं और अन्य गैर मैन्युफैक्चरिंग खाद्य व्यवसायों को रिकॉर्ड रखने तथा FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और FEFO फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट स्टॉक रोटेशन नियमों से छूट दी गई है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये क्या है? यानी FIFO क्या है? जो पहले आया उसको पहले बेचा जाएगा। जैसे दूध पहले आप लाए हैं, जो उसको आप क्या करेंगे? पहले बेचेंगे। जो बाद में लाए हैं उसको बाद में। क्यों? क्योंकि ये जो पहले लाए हैं वो जल्दी खराब हो जाएगा, जो बाद में लाए हैं वो देरी से खराब होगा। इसीलिए यही क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। रोटेशन में यहाँ पर क्या दिया गया है? छूट। मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों पर नियम लागू, यानी रिकॉर्ड रखने और FIFO और FEFO प्रणाली का पालन केवल खाद्य निर्माण इकाइयों के लिए अनिवार्य रहेगा, ताकि खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा, यह सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा, विशेषकर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों MSME पर अनुपालन का कोई बोझ क्या होगा? अनुपालन का बोझ कम करेगा। नीति आयोग सिफारिशों के अनुरूप सुधार, ये संशोधन नीति आयोग की गैर वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार अनुरूप है और जोखिम आधारित रिस्क बेस्ड नियमन को बढ़ावा देते हैं। आज की अगली खबर है, SCO वेमेंस फोरम 2026 में भारत की मजबूत भागीदारी। किसकी बात हो रही है? SCO यानी कि संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वेमेंस में SCO वोमेंस फोरम 2026 आयोजित हुआ। किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में आयोजित SCO वेमेंस फोरम 2026 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने वीडियो संदेश के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किया। यानी कौन किया? अन्नपूर्णा देवी। ये क्या हैं? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कहाँ की? भारत की। कहाँ पर? या वहाँ पर ये गई थी? नहीं गई थी। फिर कैसे यहाँ पर हिस्सा लिया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। कहाँ पर आयोजन हुआ? किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में। महिला नेतृत्व वाले विकास पर भारत का जोर। भारत ने कहा कि महिलाएं केवल विकास की लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि विकास की प्रमुख प्रेरक शक्ति हैं। यह दृष्टिकोण विकसित भारत 2047 के विजन का महत्वपूर्ण आधार है। स्वयं सहायता समूहों की उपलब्धि, यानी कि किसकी बात हो रही है? स्वयं सहायता समूहों की यहाँ पर उपलब्धि, यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह
इसकी भी यहाँ पर क्या है उपलब्धि। देश में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं 90 लाख से अधिक सहायता समूहों यानी कि एचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं तथा 30 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। विश्व शक्ति और मिशन पोषण 2.0 पर प्रकाश। भारत ने मिशन शक्ति और मिशन पोषण 2.0 को महिलाओं की सुरक्षा, पोषण, सशक्तिकरण, आर्थिक भागीदारी बढ़ाने वाली प्रमुख सरकारी पहल बताया। एससीओ यानी किसकी बात हो रही है, वही संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता। भारत ने एससीओ सदस्य देशों के साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, नेतृत्व और कल्याण से जुड़े अनुभव साझा करने तथा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज की लास्ट खबर है, आयातित दवाओं के सेल्फ लाइफ नियमों में बदलाव का प्रस्ताव। आयातित दवाओं के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियमावली 1945 के नियम 31 में संशोधन का मसौदा जारी कर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए। सेल्फ लाइफ की नई शर्त, आयातित दवाओं के लिए वर्तमान 60% शेष गुणवत्ता अवधि की अनिवार्यता को बदलकर आयात के समय न्यूनतम 12 महीने की शेष सेल्फ लाइफ करने का प्रस्ताव रखा गया। जैविक और रेडियो फार्मास्यूटिक्स पर पुराना नियम लागू। जैविक उत्पादों यानी बायोलॉजिकल और रेडियो फार्मास्यूटिकल के लिए उनकी विशेष प्रकृति को देखते हुए 60% शेष गुणवत्ता अवधि को मजबूत शर्त जारी रहेगी। व्यवसाय और सुगमता और दवा उपलब्धता को बढ़ावा। इस संशोधन से दवाओं की बर्बादी कम होगी, आपूर्ति श्रृंखला अधिक कुशल बनी रहेगी, लागत घटेगी और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बेहतर होगी। गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों में कोई बदलाव नहीं, यानी गुणवत्ता और मानकों में कोई बदलाव नहीं होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन केवल आयात के समय सेल्फ लाइफ से संबंधित है। दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता से जुड़े अन्य नियम यथावत रहेंगे, जैसे थे वैसे रहेंगे। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।